हेलो स्टूडेंट। तो ये मेजर टू हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के विजयों पर प्रकाश डालें। इतना में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर वाला, वो मैंने करवा दिया है। जाके आप प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे भूमिका लिख लेना। भूमिका मतलब होता है कि उसके बारे में कुछ लिख लेना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में कुछ लिखना होता है। तो भूमिका में क्या लिखने देख। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभरा। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु और बहन के अपमान के बाद हर्ष ने बहुत कम उम्र में राज्य संभाला। उसका जो भाई था राज्यवर्धन, वो पहले संभालता था अपना राज्य, ठीक है। इसको जब मार दिया उन लोगों ने और इसका बहन के साथ अपमान किया, तो जो ये हर्षवर्धन था, जिम्मेदारी उठाना पड़ा बहुत कम उम्र में और राज्य को संभालना पड़ा। उसने अपनी बुद्धि, साहस और कूटनीति से उत्तरी भारत को एकजुट किया और कई सफल विजय प्राप्त की। उत्तरी भारत में जितने भी क्षेत्र थे उसको एकजुट किया और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया और सफल भी रहा। पहले पॉइंट लिखना है आपको, थानेश्वर और कन्नौज का एकीकरण, मतलब अपने राज्य की मजबूती है। जो दोनों राज्य का था पहले उसका मजबूती किया, ठीक है। सबसे पहले हर्ष ने अपने दो क्षेत्रों, थानेश्वर मतलब हरियाणा, थानेश्वर को हरियाणा कहते हैं, और कन्नौज को उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक मजबूत राज्य बनाया। इन दोनों को मिलाकर एक मजबूत राज्य बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यहीं से उनके बड़े साम्राज्य की शुरुआत हुई और फिर यहीं से जब दोनों को मिला दिया, फिर यहीं से उसका बड़े साम्राज्य का शुरुआत हो गया। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, आसपास के छोटे राज्यों को जोड़ना, मतलब इतने छोटे छोटे राज्य थे उसको जोड़ते गए, ठीक है, धीरे धीरे, और वो अपना राज्य बड़ा करते गए, ठीक है। उस समय उत्तरी भारत में कई छोटे छोटे राजा थे। उत्तरी भारत में क्या थे, छोटे छोटे राजा थे। हर्ष ने उन्हें या तो मित्र बनाकर या तो युद्ध में हराकर अपने साथ जोड़ दिए। जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटे छोटे राजा थे, उसको या तो उसको बोला कि मेरा मित्र बन जाओ और हमसे मिल जाओ, या फिर हमसे युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद उसे हरा देते थे, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान थे। हर्ष हर्ष जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे, तो हरा कर उन छोटे छोटे राज्य को फिर कब्जा कर लिए धीरे धीरे। फिर अपना राज्य उसी तरह पे बढ़ाते गए जैसे यहाँ पे लिखा है। इसी तरह उनका राज्य धीरे धीरे पंजाब, राजस्थान, बिहार, कश्मीर और नेपाल तक फैल गया। तो समझते थे, उत्तर तक पूरा फैल गया, ठीक है। फिर बंगाल की ओर अभियान, शशांक से संघर्ष। बंगाल का राजा शशांक उनके भाई की हत्या में शामिल था। जो शशांक था उसने ही इसके भाई को मरवाया था, हर्षवर्धन के भाई को, ठीक है। इसलिए हर्ष ने उससे युद्ध किया, उससे बदला लेने के लिए हर्ष ने युद्ध किया। हालांकि बंगाल को पूरी तरह से जीत नहीं पाया था हर्षवर्धन ने, लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी हर्ष का प्रभाव बढ़ गया। चौथा वर्ड में लिखना है आपको, उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बनना। कई राज्यों को जीतने और अपने अधीन करने के बाद हर्ष उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। जब इतने सारे राज्य को कब्जा कर लिया और जीत गया सारे राजाओं से, तो यह एक शक्तिशाली शासक बन गया। खूब सारी सेनाएं आ गई, खूब सारा पैसा आ गया, जिससे वह शक्तिशाली हो गया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गया था। जो हिमालय किधर है, ऊपर तरफ, ठीक है, और बंगाल किधर है, इधर है। तो यहाँ से लेकर पूरा राजस्थान, इधर इधर पूरा कब्जा कर लिया इसने, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, हिमालय से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गया था उसका साम्राज्य, किसका, हर्षवर्धन का। फिर 5वें पॉइंट में लिखना है, दक्षिण भारत में हार, पुलकेशिन द्वितीय से पराजय। पुलकेशिन द्वितीय जो था उससे हार गया था ये, ठीक है। और ये कहाँ का राजा था, दक्षिण भारत का। यहाँ चलिए आगे देखते हैं क्या है। हर्ष ने सोचा कि अब दक्षिण भारत को भी जीत लेना चाहिए। जब इतने सारे राज्य को जीत लिया तो उसको लगा कि क्यों नहीं दक्षिण भारत को भी जीता जाए। इसलिए उससे भी लड़ने के लिए अपना कूटनीति बनाया। लेकिन दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही शक्तिशाली था। जो चालुक्य राजा था पुलकेशिन, वो बहुत ही शक्तिशाली था। तो दो शक्तिशाली राजा आपस में भिड़े, फिर क्या हुआ देखते हैं। दोनों के बीच बड़ा युद्ध हुआ। जब दो शक्तिशाली राजा आपस में भिड़ेगा तो बड़ा युद्ध होगा ही, और हर्ष को हार मिली। हो सकता है इसका सेना में थोड़ा कमी होगा, तो हर्षवर्धन वहां से हार गया। कहाँ से हार गया हर्षवर्धन, दक्षिण भारत से।
इस हार के बाद हर्ष ने दक्षिण की तरफ बढ़ना छोड़ दिया। जब वहाँ से हार गया तो देखा कि वहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली है, तो फिर उसने वहाँ बोला कि वहाँ अब नहीं लड़ेंगे, वहाँ छोड़ देते, वहाँ कब्जा नहीं करेंगे। तो फिर दक्षिण भारत को वहाँ से छोड़ दिया। कहाँ कहाँ पर विजय के, यही सब लिखना है आपको, ठीक है। याद करने का सबसे इजी ट्रिक ये है कि ने युद्ध कहाँ से शुरू किया था। दो राज्यों का नाम याद रखना है यहाँ पे, थानेश्वर और कन्नौज, मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो पहले उस पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे कश्मीर, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इस सब पर कब्जा करते गया। नेपाल भी किया था, से उसका साम्राज्य बढ़ते गया। फिर बंगाल गया, बंगाल में अभियान किया, हमारा कुछ हो गया। उसके बाद ये इतने सारे क्षेत्रों का कब्जा करने के बाद ये उत्तर भारत का शक्तिशाली राजा बन गया। समय अगर किताबों के भाषा में आप लिखेंगे तो ना तो आप समझ पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में, जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी ये सब याद भी रहेगा और एग्ज़ाम में आप लिख भी लोगे बिना इधर उधर देखे। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं क्या होता है। निष्कर्ष डालना बहुत ही ज़रूरी है बीए के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है आइए देखते हैं। हर्ष ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों को जीतकर अपना साम्राज्य फैलाया। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया। जैसा कि अभी आपको बताएं, 2-3 बार बता दें तो आपके माइंड में आ गया होगा क्या किया था हर्षवर्धन। बंगाल और कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। बंगाल और कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन दक्षिण भारत में उसे हार का सामना पड़ा। आपको बताएं, पुलकेशिन के सामने वो हार गया था। इसी कारण हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट कहा जाता है, पूरा भारत का नहीं कहा जाता है। इसलिए अगर दक्षिण को वहाँ पे हरा देता तो पूरा भारत का कहा जाता, लेकिन दक्षिण को नहीं हरा पाया, इसलिए सिर्फ उत्तर भारत का कहा जाता है इसको महान सम्राट। समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और मेजर 2 का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। मेरे चैनल पे विजिट करके पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, और मेजर 3 का भी तैयारी करवाने वाला हूँ आज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।